देखिए एक्सरसाइज 10.2 नेक्स्ट हम लोग का टारगेट है, तो एक्सरसाइज 10.2। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका? फ्रॉम ए पॉइंट Q the length of tangent to a circle is 24 सेंटीमीटर। कोई सर्कल बना लीजिए और फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टैंजेंट टू ए सर्कल, बाहर में कोई पॉइंट Q है, इससे कोई यहाँ पर एक टैंजेंट आप ड्रॉ कर दीजिए। तो सपोज ये P हो गया पॉइंट, तो इसका लेंथ दिया हुआ है आपको 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 25। ठीक, तो बताना है इसका रेडियस। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो यही शेप आप यहाँ बना लीजिए कि कोई सर्कल है और कोई यहाँ Q पॉइंट आप मान लीजिए और यहाँ से कोई आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, टैंजेंट है, ये सेंटर हो गया, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, तो ये O हो गया, ये P हो गया सपोज। तो ये दिया हुआ है आपको 24, OQ दिया हुआ है 25 और रेडियस आपसे पूछा जा रहा है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ट्रायंगल OPQ इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो सो by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem हम लोग क्या लिख सकते हैं? OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। क्या नहीं मालूम है? OP नहीं मालूम है। OP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो OP का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो OP बराबर क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट OQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। अब आपको कुछ नंबर का स्क्वायर याद होना चाहिए जिससे कि आप जल्दी कैलकुलेशन कर पाइएगा। तो 24 का स्क्वायर होता है 625 और 24 का होता है 576। तो उसको घटाइएगा तो आपको आ जाएगा अंडर रूट 49। यहाँ से आप OP लिख सकते हैं OP is equal to 7 सेंटीमीटर। क्लियर? यस सर। तो ये 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ गया। ठीक, ये फर्स्ट प्रॉब्लम था। नाउ सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम आपका है, दिस इज अ डायग्राम। सेकंड प्रॉब्लम के लिए आपका डायग्राम है, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए फिगर 10.11। तो यही इसका डायग्राम है, तो उसका भी हम मान लीजिए।
ये 110 दिया हुआ है और आपको ये एंगल बताना है। तो अब देखिए कि ओ पी टी क्यू इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्या है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है? 360। हो गया, ये अप्लाई कर दूंगा। प्रूव करने के लिए भी तो आएगा ना। हाँ, प्रूफ करने के लिए आएगा। ओ पी क्यू कितना है? 90 है। पी टी क्यू कितना है? नहीं मालूम, यही तो निकालना है। फिर टी क्यू वो कितना है? 90 है। और फिर क्यू ओ पी सेंटर पर बना है 110। ये हो गया। अब आप इसको देखिए, 90 90 180 180 प्लस 110 कितना हो जाएगा? 180 प्लस 110 290। ये 290 हो गया। तो पी टी क्यू आ गया तुमको 70 डिग्री। ओके, Yes, sir. हो गया ना? Hmm. सिंपल प्रॉब्लम, ज़रा दिमाग नहीं लगाना। थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम आपका है ये। थर्ड प्रॉब्लम, P and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle 80 degree POA। देखिए, अब ये 80 दिया हुआ है और ये तो 90 है ही, ये 90 है ही, लेकिन आपसे पूछ रहा है POA। तो आपको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। है ना? ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आपसे ये एंगल, रेड कलर वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो इस एंगल को यदि निकालना है तो सबसे पहले आपको पूरा कंप्लीट एंगल मालूम होना चाहिए, तभी आप इसको निकाल सकते हैं। नहीं तो एक दूसरा तरीका भी है। इस दोनों ट्रायंगल को यदि हम कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। तो इस ट्रायंगल में हमको दो एंगल मालूम होगा तो तीसरा एंगल हम बता देंगे। तो ऐसे भी आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, वेरी इजी टास्क है, कोई बड़ी टास्क नहीं है। ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ पी बी में आप देख सकते हैं, सबसे पहले 90 डिग्री आपका है, तो ओ ए पी बराबर ओ बी पी इक्वल टू 90। फिर ओ पी इक्वल टू ओ पी कॉमन है, दिस इज कॉमन। और ओ ए बराबर ओ बी जो कि रेडियस है, ठीक। तो ये हो गया हमको कि बाई RHS बाई
RHS, triangle OPA is congruent to triangle OPB, ठीक है। बाई CPCT हम लोग लिख सकते हैं, बाई CPCT हम लोग लिख सकते हैं क्या कि APO बराबर BPO, APO बराबर BPO। अब हम जानते हैं कि एंगल APB जो है वो होगा एंगल APO प्लस BPO के। कैसे देखिए, ये जो APB है, APB मतलब एक कंप्लीट एंगल APB, तो दो पार्ट में है, एक है APO और एक है BPO, तो दोनों का सम है ना। तो अब BPO APO के बराबर है, तो BPO को हम APO भी लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर है ना। यस सर। तो हम लोग इसको APO तो ये है ही, APO है, तो ये APB हो गया और ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल APO। APO का वैल्यू आ जाएगा APB बाई 2, तो यह आ जाएगा 80/2, कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो 40 APO डिग्री। कितना आ गया 40 डिग्री। APO आपको 40 डिग्री आ गया, बट APO नहीं निकालना है, आपको निकालना है AOP या POP, ये एंगल निकालना है। तो इन ट्रायंगल OAP, इन ट्रायंगल OAP, आप इसको इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं। OAP में क्या होगा, एंगल OAP प्लस APO प्लस POA बराबर 180। ट्रायंगल है तो क्या होगा 180। अब OAP कितना है 90 है, APO कितना है 40, 90। और ये अच्छा। PO। और इसको इधर सम कर देंगे तो आ जाएगा 130, और इधर जाएगा तो 180, तो POA हो जाएगा आपको 120 माइनस 130, तो ये आ जाएगा 50, हो गया, ये 50 निकल गया। तो इसमें आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तभी आप इस प्रॉब्लम को बना सकते हैं। भाई एनी मेथड, बाई एनी अप्रोच, आप कभी भी जाइएगा तो आपको ये कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, तभी आप बना पाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अगर सर इस बार भी ऑब्जेक्टिव का होता तो ये प्रूफ ही इसको नहीं ना देता। नहीं, ऑब्जेक्टिव में प्रूफ क्यों देगा, ऑब्जेक्टिव ही रहता तो सही रहता। ऐसे हम इस प्रॉब्लम को ट्रिग्नोमेट्री से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके नहीं दिखा रहे हैं कि आप थोड़ा सा सर इसमें ट्रिग्नोमेट्री कैसे मतलब इसमें ट्रिग्नोमेट्री, ये प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम हम ट्रिग्नोमेट्री से बना के दिखा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री से कैसे बनेगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री फिर लाएंगे तो आपको उलझन हो जाएगा कि मतलब इसमें ज्योमेट्री में भी ट्रिग्नोमेट्री लानी है, हम क्या करें। तो इसलिए हम आपको सिंपल अप्रोच रख रहे हैं, लेकिन ये बात जानिए कि सर्कल के प्रॉब्लम को हम ट्रिग्नोमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी सर्कल मतलब कि उसमें ट्रायंगल के मतलब ना सर। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जो भी एंगल वगैरह से या जो भी एंगल निकालना है उसको हमको सॉल्व करना है तो हम निकाल सकते हैं।
एंगल निकालना है, सेगमेंट निकालना है, समझ जाए ना। प्रॉब्लम नंबर 4, अगर उसमें 90 डिग्री बनेगा तब ना, वो बिना 90 डिग्री के बन सकता है ट्रिग्नोमेट्री से। वही तो दिमाग लगाना है कि 90 डिग्री आप कहाँ से लगेगा, वही दिमाग लगाना है। तो वही ना सर, तब ना पाइथागोरस थ्योरम लगा के करेंगे, राइट एंगल रहेगा तब ना उसमें करना। दिमाग वही है ना, जब सीधा सीधा जब चीज मिल ही जाएगा तो दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। आपका थिंकिंग पावर कब यूज होता है, जब आप हंसते हैं, जब आप इजीली काम कर रहे होते हैं तब थिंकिंग करते हैं क्या आप, नहीं करते हैं। नो सर, वो तो बनता ही रहता तो है। बनते से रहता है, तो उसमें दिमाग का थिंकिंग कैपेसिटी नहीं टेस्ट होता है, थिंकिंग कैपेसिटी तो सर हमारा वही ना टेस्ट अच्छा है जो बनते चला जाए। इतना इजी यदि आप हमेशा काम कीजिएगा तो फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो आपसे नहीं निकलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दिमाग लगाना पड़ता है। उसमें भी अपने मतलब आईक्यू पावर को करना पड़ता है। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम नंबर 4, prove that tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. सपोज ये डायमीटर है आपका, ये भी डायमीटर है आपका, तो ये मान लीजिए कि ये आपका ए है और ये मान लीजिए आपका बी है, ये मान लीजिए आपका पी है, ये मान लीजिए क्यू है, ये मान लीजिए एम है, ये मान लीजिए एन है। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है कि ए बी एक टैंजेंट है और पी क्यू और एम एन, सॉरी ए बी एक डायमीटर है और पी क्यू और एम एन एक टैंजेंट है। ठीक, तो आपको प्रूफ करना है क्या, प्रूफ करना है कि पी क्यू पैरेलल एम एन है। ठीक, तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं। देखिए रेडियस 90 डिग्री होता है ट्रायंगल पर, है ना। तो हम देख रहे हैं कि एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी एम, ओ बी एम इक्वल टू 90। ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है और 90 है। तो यदि दोनों का सम करें हम कि co-interior angle co-interior sum of co-interior angles कितना आ जाएगा
एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी एम, ये दोनों इसका को इंटीरियर एंगल है। तो ये 90 और ये भी 90, तो ये कितना हो जाएगा 180, है ना। Yes, sir. हाँ ये सर। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स 180। तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180। तो बाय थ्योरम of parallel lines क्या हो जाएगा, ए पी की पैरेलल एम हो जाएगा। कैसे हम लिख दिए डायरेक्ट, देखिए यदि कोई दो लाइन पैरेलल होता है और उसको कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रहा होता है, तो यदि Yes, इस sir. दोनों एंगल का सम 180 है, 1 और 2, तो ये 1 प्लस 2 का सम कितना है 180 है। तो ये लाइन L और ये लाइन M, ये दोनों पैरेलल होता है। ये आप क्लास 9th में ही पढ़े हैं, इंटीरियर एंगल का सम हाँ। यदि 180 Yes, है, sir. तो सेम थिंग वही कंसेप्ट हमने अप्लाई किया है यहाँ पर कि ये दोनों लाइन है और ये क्या है आपका, सपोज कटिंग लाइन हो गया, ये डायमीटर क्या हो गया, कटिंग लाइन हो गया। तो ये दोनों एंगल एक ही तरफ के हैं, को इंटीरियर, तो इस दोनों का सम यदि 180 है, इट मीन्स की पी की पैरेलल एम एन होगा। समझ में आई बात? Yes, sir. ठीक है, ये हो गया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट 5th नंबर प्रॉब्लम। Prove that perpendiculars at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। ये 5th नंबर प्रॉब्लम आप लोग ट्राई करके देखिए। अभी हमने कुछ